तो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी नंबर हमारा अगर हेक्साडेसिमल में है तो हम उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर हमारा अगर बाइनरी में है तो हम उसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो हेक्साडेसिमल जो डिजिट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं 4 बिट में तोड़ देते हैं। ओके, इसमें देखिए मैंने एक पॉइंट भी लिखा है कि बी स्प्लिट एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू 4 बिट बाइनरी डिजिट, यानी कि जो हमारा हेक्साडेसिमल जो डिजिट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे 4 बिट बाइनरी के फॉर्म में तोड़ देंगे। ओके, अब उसको कैसे करना है तो चलिए मैं उसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ फर्स्ट। ओके, 1D7 ये जो कि हमारा हेक्साडेसिमल में है और इसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें भी हम लोग 8421 का कोड का यूज करने वाले हैं। ओके, क्योंकि हम लोग को 4 बिट के फॉर्म में तोड़ने वाले हैं तो हम लोग को ये यूज होने वाला है 8421। ओके, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग 3 बिट के फॉर्म में तोड़ते हैं तो हम लोग को 421 वाला कोड को हमको ध्यान रखना होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग 4 बिट के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 8421 का हम लोग को कोड याद रखना है। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1D7। ओके, 1D7 कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे इसमें इस कोड में कि हमारा 1 आ जाए। ओके, तो देखिए इस कोड में अगर हम लोग 8 को 0 करते हैं, 4 को भी 0 कर देते हैं, 2 को भी 0 कर देते हैं, लेकिन 1 को यहाँ पर ही 1 करते हैं। ओके, और इसको जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 1 गुना 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा और बाकी हमारा 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि जो 1 का जो हमारा 4 बिट बाइनरी होगा क्या होगा 0001 कुछ इस प्रकार से। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डी को कैसे तोड़ेंगे तो चलिए हम लोग अब डी को तोड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो हेक्साडेसिमल में जो डिजिट होता है वो 0 से 9 तक होता है एंड ए से एफ तक होता है। ओके, जिसमें हमारा ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13 और डी ई का मतलब होता है 14 और एफ का मतलब होता है 15। ओके, कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। तो देखिए हमारा डी है यहाँ पर डी, तो डी का मतलब क्या वो कितना हुआ हमारा डी का मतलब यहाँ पर हमारा 13। तो हम लोग क्या करेंगे इस कोड में कि हमको 13 मिल जाए। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 8421 है तो 8421 में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा 13 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर 8 4 12 12 1 13, यानी कि 2 को हम लोग को 0 करना है और बाकी को सबको बंद कर देना है, यानी कि इसको भी बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको 0 कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। ओके, तो हम लोग को क्या आ जाएगा 8 में अगर 1 से गुना हुआ होगा तो हमारा 8 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1। ओके, तो 8 4 12 1 13, यानी कि हमारा जो 13 का जो हमारा बाइनरी डिजिट होगा क्या होगा 1101 कुछ इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट हम लोग को 7 का निकालना है तो हम लोग इस कोड में क्या करेंगे कि हमको 7 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर 4 2 1, यानी कि 4 2 6 1 7, यानी कि इन तीनों को हम लोग बंद करेंगे और इसको 0 कर देंगे। ओके, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 0111। ओके, इस प्रकार से हमारा कोड हो जाएगा। ओके, तीनों हेक्साडेसिमल का। ओके, ये हमारा बाइनरी निकल चुका है। ओके, और हम लोग 4 बिट के फॉर्म में तोड़ भी दिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे इस सब को हम लोग एक साथ लिख देंगे और एक साथ लिखने पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितना था 1D7। ओके, 1D7 था हमारा। ओके, ये हमारा था हेक्साडेसिमल में और इसको हम लोग जब बाइनरी में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया यहाँ पर 0001 है तो यहाँ पर 3 0 है तो इसको आप नहीं लीजिएगा, इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ओके, इससे लेने से कुछ आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ले भी सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको नहीं लेते हैं, फालतू में यहाँ पर इस जगह का क्यों लॉस करें। ओके, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग 1। ओके, इसमें हम लोग यहाँ से ले लिए 1 सिर्फ। ओके, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे 1101 1101, उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 1। तो ये जो कि हमारा बाइनरी के फॉर्म में निकल चुका है। ओके, ये हमारा इतना हेक्साडेसिमल में है और ये हमारा बाइनरी में है। ओके,
तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो आई होप कि आपको एक समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसे थोड़ा बड़ा लेते हैं, यानी कि 4 डिजिट को ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ये जो कि आपको थोड़ा बड़ा है। ओके, ये आप अगर सोल्व कर देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको भी आपको सोल्व करना है 8421 वाला कोड को यूज करके। ओके, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 8EB5। ओके, तो इतना हम लोग लिख लें और यहाँ पर ये लिख लेते हैं सबका वैल्यू। ए का वैल्यू कितना होता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, ए का वैल्यू कितना होता है 10, बी का हमारा 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। ओके, इस प्रकार से हमारा वैल्यू इसका होता है। ओके, हेक्साडेसिमल का। ओके, तो देखिए अब हमको क्या करना है कि इस कोड में हम लोग को क्या करें कि हमारा 8 आ जाए। ओके, तो देखिए 8 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं और बाकी को 0 कर देते हैं। ओके, क्योंकि इससे तीनों में हमारा 0 कर देते हैं तो हमारा सिर्फ बचता है यहाँ पर 8। ओके, और 8 में हम लोग यहाँ पर 0 ऐड करेंगे तो हमारा 8 बचेगा। ओके, तो 8 का जो कि हमारा बाइनरी डिजिट क्या हो जाएगा 1000। ओके, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट जो कि हमारा ई है, तो ई का वैल्यू कितना होता है, हमारा ई का वैल्यू कितना होता है 14। ओके, ई का वैल्यू कितना होता है 14। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इस कोड में कि हमारा वैल्यू 14 आ जाए। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 को हम लोग 1 कर देते हैं। ओके, 4 को भी हम लोग 1 कर देते हैं। 8 4 12 2 14, यानी कि हम लोग 1 1 1, इसको हम लोग 0 कर देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर ही पूरा जा रहा है। 8 4 12 2 14। ओके, तो यानी कि ई का जो बाइनरी हो जाएगा हमारा 1 1 1 0। ओके, नेक्स्ट जो कि हमारा बी का निकालना है, तो बी का वैल्यू कितना होता है, बी का वैल्यू होता है हमारा 11। ओके, तो अब इस कोड में हम लोग क्या करेंगे कि 11 आ जाए, यानी कि 8421 में कोड में हम लोग क्या करेंगे कि 11 आ जाए। तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं, इसको हम लोग 0 कर देते हैं और इसको हम लोग बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। 8 2 10 1 11। ओके, तो बी का हमारा कोड क्या हो जाएगा, बी का कोड हो जाएगा हमारा 1011। फिर नेक्स्ट जो कि हमारा 5 है, तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, 5 को लाने के लिए क्या करेंगे, तो 5 को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं 0, इसको भी हम लोग इसको हम लोग बंद कर देते हैं और इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से 8421 है हमारा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं 8 को 0 कर देते हैं और 4 को बंद कर देते हैं और इसको भी 0 और इसको भी 0, तो 4 1 5 हो गया, यानी कि हमारा 5 का जो बाइनरी हो गया कितना हो गया 0 1 0 1। कुछ इस प्रकार से हमारा हो चुका है। ओके, तो हम लोग चारों डिजिट का यहाँ पर बाइनरी फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ओके, तो 8EB5। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था और इसका जो कि सॉल्यूशन कितना हुआ, ये हमारा हुआ 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। कुछ इस प्रकार से हमारा आ चुका है। ओके, ये हमारा बाइनरी में निकल चुका है। ओके, यानी कि ये जो हमारा कोड था हेक्साडेसिमल में था। ओके, हेक्साडेसिमल, और ये हमारा क्या निकला बाइनरी में। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और से समझते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट वाला। ओके, जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम लोग को पॉइंट वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट वाला क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, 1A4.67B। ओके, ये जो कि हमारा है हेक्साडेसिमल में है और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना। ओके, तो सिंपली यही कंसेप्ट को हमको इसमें अप्लाई करना है। ओके, 8421 वाला कोड को हम लोग इसमें भी अप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबका वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो 1A4.67B कुछ इस प्रकार से हमारा है। तो सबसे पहले हम लोग को 1 का करना है। ओके, तो 1 को करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो 1 का जो हमारा जो बाइनरी कितना आ जाएगा 0 0 0 1 ए का, फिर हम लोग ए का निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू हमारा होता है 10। ओके, ए का वैल्यू हमारा कितना होता है 10। तो हम इस कोड में क्या करेंगे कि हमारा 10 आ जाए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं 8 को हम लोग क्या करते हैं 1 कर देते हैं
और इसको 0 कर देते हैं और 2 को हम लोग बंद कर देते हैं, 8 2 10 हो जाएगा और इसको 0 कर देते हैं। ओके, तो 8 2 10, अब बाकी दोनों तो खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लिकेशन होकर। ओके, तो हमारा जो ए का जो आ जाएगा बाइनरी कोड वो कितना आ जाएगा 1 0 1 0। ओके, कुछ इस प्रकार से। फिर हमारा नेक्स्ट जो कि हमारा 4 का निकालना है। ओके, 8 4 2 1। तो 4 को निकालने के लिए इसको हम लोग 0 कर देते हैं, इसको 0 इसको 0 और इसको 1 कर देते हैं। तो हम लोग इसका कितना हो जाएगा 0 1 0 0। फिर हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट 6 का निकालना है। तो 6 को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 8 4 2 1 वाला हमारा कोड है। ओके, और हमको 6 को निकालना है। ओके, तो इस कोड में हमको क्या करेंगे कि 6 आ जाए, तो इसको हम लोग 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं। तो 4 2 6 हो गया। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 0 1 1 0, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट जो कि हमारा 7 है। तो 7 को लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 7 को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 8 4 2 1 वाला कोड में हम लोग 7 को लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 कर देते हैं और इसको 1 इसको 1 और इसको 1, 4 2 6 एक साथ। तो इसका जो वैल्यू कितना आ गया 0 1 1 1। ओके, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट जो कि हमारा बी है। तो बी का वैल्यू कितना होता है, बी का जो वैल्यू होता है हमारा 11। ओके, तो 8 4 2 1 8 4 2 1 वाला कोड में हम लोग क्या करेंगे कि 11 हमको आ जाए। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 11 लाने के लिए इसको बंद कर देते हैं और इसको 0 और इसको बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि 8 2 10 11, यानी कि बी का जो बाइनरी कोड कितना हो जाएगा 1 0 1 1। कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा जो हेक्साडेसिमल का जो डिजिट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं 4 बिट बाइनरी के फॉर्म में तोड़ देते हैं। ओके, 8 4 2 1 वाला कोड का यूज करके। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 1 4 1 A 4.67 B। ओके, और इसको आपको पॉइंट नहीं बोलना है, मैं बार बार पॉइंट बोल देता हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे हेक्साडेसिमल पॉइंट। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है, हेक्साडेसिमल पॉइंट बोलेंगे। ओके, हेक्साडेसिमल पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे हेक्साडेसिमल पॉइंट। ओके, तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल में और इसका हमारा बाइनरी क्या आया। तो चलिए इस सबको लिख लेते हैं 0 0। सॉरी, इसको 0 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये शायद नहीं हटेगा, तो यहाँ पर इस कोड को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके ओके, तो हमारे इसमें कितना आ जाएगा 1। ओके, 1 1 0 1 0, उसके बाद हमारा 0 हो जाएगा 1 0 0, फिर हमारा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ये तीनों को लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 0 1 1 0 0 1 1 1, उसके बाद फिर हम लोग 1 0 1 1। कुछ इस प्रकार से हमारा बाउंड्री निकल चुका। ओके, इसको हम लोग बेस में 2 लिख देते हैं यहाँ पर ही, इसको यहाँ पर हटा दीजिए। ये हमारा 2 हो चुका है। ओके, ये हमारा बाउंड्री निकल चुका। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो हेक्साडेसिमल में हमारा पॉइंट रहता है, डिजिट रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं 4 बिट बाइनरी के फॉर्म में तोड़ देते हैं और उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं सबको, तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है। तो आई होप कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप लोग वीडियो देख रहे थे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हो।